अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जियो। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत आज अध्याय 16 पर चर्चा करेंगे। वेदों में मनुष्यात्मा व जीवात्मा की महिमा, इसी पर चर्चा करेंगे आज, है ना। यह एक अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि वेदों से लोग ईश्वर को सिद्ध करते और इसे ईश्वरीय पुस्तक बताते हैं। युगों युगों से चर्चा चलती रही है और लोग यही सोचते रहे हैं कि वेद जो है ईश्वर कृत है ना। इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। यह एक अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि वेदों से लोग ईश्वर को सिद्ध करते और इसे ईश्वरीय पुस्तक बताते हैं। कहते हैं कि उसमें आरंभ से लेकर अंत तक अधिकतर ईश्वर की ही महिमा कही गई है, गाई गई है। पर सचमुच यह बात नहीं है, किंतु है ठीक इसके विपरीत। आप यह सुनकर सचमुच आश्चर्य करेंगे कि वेदों में ईश्वर के लिए एक मंत्र भी नहीं है। भूगोल संबंधी बातें हैं, पदार्थ विज्ञान संबंधी है, चिकित्सा संबंधी है, कृषि संबंधी है और विशेष करके सबसे अधिक मनुष्यात्मा संबंधी हैं। हम यह नहीं कहते कि ईश्वर, परमेश्वर, विष्णु, सच्चिदानंद पुरुष और शिव आदि का नाम वेदों में नहीं आया है। अवश्य आया है, पर इन नामों से वेदों का तात्पर्य क्या है, इसके लिए अधिक जतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन्हीं वेदों में एक जगह नहीं सैकड़ों प्रसंग पर यह बतलाया गया है कि यह सब नाम आत्मा, मनुष्य, जीवात्मा एवं मनुष्य आत्मा का है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। वेदों में सिर्फ मनुष्य आत्मा का और जीवात्मा का वर्णन किया हुआ है, साथ में भूगोल का वर्णन किया हुआ है। भूगोल संबंधी बातें हैं, कहीं चिकित्सा संबंधी है, पदार्थ विज्ञान संबंधी है, कृषि संबंधी है। सबसे ज़्यादा मनुष्य आत्मा की, जीवात्मा की महिमा गाई गई है और ईश्वर के बारे यहाँ कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं हाँ अवश्य इसमें ईश्वर, परमेश्वर, विष्णु, सच्चिदानंद पुरुष, शिव आदि बातें आई हैं, नाम है इनका। लेकिन ये नाम जहाँ पर भी आया है वहाँ बार बार समझाया गया है यह नाम आत्मा के लिए है, मनुष्य के लिए है, जीवात्मा के लिए है, मनुष्यात्मा के लिए है ना। आगे पढ़ते हैं। ऐसा ना हो कि वेदों के ईश्वर, ब्रह्म या इस आत्मा नाम का कोई दूसरा अर्थ लगा ले और अर्थ का अनर्थ कर डाले। वेदों ने इस विषय में जी तोड़ कर यत्न किया है और बार बार कई प्रकार से सिद्ध किया है। ऋषि मुनि भी बहुत परिश्रम किए हैं कि कहीं कोई भ्रमित न हो जाए। ऐसा ना हो कि वेदों के ईश्वर, ब्रह्म या इस आत्मा नाम का कोई दूसरा अर्थ लगा ले, इसलिए अर्थ का अनर्थ न कर डाले। इसलिए बहुत परिश्रम किए हैं, जी तोड़ यत्न किए हैं, बार बार कई प्रकार से सिद्ध किया है। मनुष्य आत्मा ही, यही जीव ही, यही मनुष्य ही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, यही सृष्टि करता है और यही वह पुरुष है जो अनादि, अनंत और अविनाशी है। वेदों की महिमा अपार। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, ऋषि मुनियों की जय। सब जगह मनुष्य आत्मा की महिमा गाई गई है। यही ईश्वर है, यही ब्रह्म है, यही सृष्टि करता है, बतलाया गया है वेदों में। इसी मनुष्यात्मा के लिए संसार भी है, देवता भी हैं, वेद भी हैं और खूब गंभीरता पूर्वक सोचा जाए इसी मनुष्य के लिए सब कुछ है। बहुत सुंदर बात। इसी मनुष्यात्मा के लिए संसार तो है ही, देवता भी हैं, वेद भी हैं और खूब गंभीरता पूर्वक सोचा जाए तो इसी मनुष्य के लिए सब कुछ है। इसे हमने अपनी बनाई पुस्तकों में प्रबल युक्तियों और अकाट्य प्रमाणों के साथ सिद्ध किया है। इस विषय की तमाम पुस्तकें मुनि समाज छपवा कर प्रकाशित कर रहा है। आज इस अध्याय में
इसी सर्वोत्तम विषय पर फिर प्रकाश डालते हैं। वेद के जिन मंत्रों का प्रमाण दे चुके हैं उन्हें छोड़कर अब यहाँ दूसरे नवीन मंत्र उपस्थित किए जाते हैं। अथर्ववेद कांड 10 अनुवाक 4 सूक्त 7 और मंत्र 34वां देखिए, वह इस प्रकार से है। अथर्ववेद का मंत्र देखिए, अब सब लिखा हुआ है। अथर्ववेद कांड 10 अनुवाक 4 सूक्त 7 और मंत्र 34वां है ना। यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसो भवन दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानिस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस सूक्त में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ब्रह्म कौन है, इसी प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए इस मंत्र में जो पर ब्रह्म या ज्येष्ठ ब्रह्म का लक्षण किया गया है वह अल्लाह मियाँ या निराकार, निर्विकार, सर्वव्यापक, निर्गुण और निरीह ईश्वर के लिए नहीं हो सकता। विराट संसार का जो वायु है उसे सभी जानते हैं, पर यह ज्येष्ठ ब्रह्म वह है यस्य वातः प्राणापानो, जिसके वायु व जिसमें वायु प्राण और अपान रूप से अर्थात श्वास प्रश्वास रूप से चल रहे हैं। क्या यह साफ साफ मनुष्य के लिए नहीं है? फिर आगे देखिए, जिसका व जिसमें चक्षुरंगिर शोभवन, चमकदार व तेज वस्तु है ना, आँख है। ईश्वर की सृष्टि में चमकदार और तेज वस्तु सूर्य चंद्र आदि अनेक हैं। ऐसा तो एक मनुष्य शरीर ही है जिसमें यही एक आँख ही अंगारे के समान चमकदार है। खूब विचार कर लीजिए, है ना। हम इसका अर्थ मनमाना नहीं कर रहे हैं। इस मंत्र में जो अंगिरस शब्द आया हुआ है उसका अर्थ निरुक्त में भी ऐसा ही है। देखिए, अंगिरा, अंगारा, अंगना, अंचना इति निरुक्ते। इस अंगिरस का सबने करीब करीब यही प्रकाश वाली चमकीली व अंगारे के समान अर्थ किया है, वही हम भी कर रहे हैं। पर और लोगों ने इसे तोड़ मरोड़ कर ईश्वर विषयक बनाने का जतन किया है, पर यह नहीं हो सकता। मंत्र में साफ कहा है चक्षु अंगिरस अभवत। इसमें चमकदार वस्तु चक्षु है, बस ऐसा तो मनुष्य ही है। इसी के शरीर में सबसे चमकदार वस्तु चक्षु है। ईश्वर के मानने वालों के विचार से तो ईश्वर के विराट शरीर में ऐसी असंख्य और अनंत चीजें हैं जो आंख से करोड़ों गुना अधिक चमकदार हैं। अभी आधे ही मंत्र हुआ है। आगे चलिए, दिशोय चक्रेज प्रज्ञानी, जिसने आवागमन आदि व्यवहारों को ठीक ठीक सिद्ध करने के लिए दिशाओं की कल्पना की है। बताइए, है ना। सर्वव्यापक ब्रह्म तो हर जगह ठसाठस भरा हुआ है, उसमें दिशाओं की कल्पना नहीं हो सकती। दिशाओं को बनाने वाला एक देशी मनुष्य ही है। वह एक स्थान में बैठकर वहाँ से सब दिशाओं की कल्पना करता है। बिना एक स्थान में स्थित हुए पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं का कोई अर्थ ही नहीं है। पूर्व कहते ही प्रश्न होगा, कहाँ से पूर्व? गोरखपुर का सुहन कह रहा है कि छपरा पूर्व है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से जहाँ वह है गोरखपुर से छपरा पूर्व है। यदि ऐसा ना हो तो यही छपरा पटना से पश्चिम और नेपाल से दक्षिण है। अतः सर्वव्यापक ईश्वर जो सब जगह है उसमें या वह ना दिशाओं का कल्पना नहीं कर सकता, उसमें या वह इन दिशाओं की कल्पना नहीं कर सकता। जैसे पवित्र आत्मा ईश्वर पाप को नहीं सोच सकता, उसी तरह से सर्वव्यापक ईश्वर दिशाओं को सोच भी नहीं सकता। फिर सर्वव्यापक ईश्वर को न कहीं आना है न कहीं जाना है। वह जो सब जगह ठसाठस भरा हुआ है, अपने आवागमन का व्यवहार चलाने के लिए दिशाओं को क्यों बनावेगा? अतः दिशाओं को व्यवहारार्थ बनाने वाला या कल्पना करने वाला मनुष्य ही है। इसी मनुष्य में जो वात ब्रैकेट में दिए हैं जिसको वायु कहते हैं, वह प्राणापान के रूप में है। इसी मनुष्य के शरीर में सबसे चमकदार वस्तु आँख है। इसी को वेद ने ज्येष्ठ ब्रह्म कहा है और इसके लिए वेद ने नमः ऐसा कहा है। इसमें संदेह नहीं कि इस सारे संसार की सबसे बड़ी वस्तु मनुष्यात्मा है।
इस पर जितना ही अधिक विचार किया जाएगा उतना ही इसकी विचार शक्तियों को देखकर चकित होना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात है, सोचिए, विचार कीजिए, मनुष्य आत्मा की महिमा कितनी बड़ी है। मनुष्य अपने इस आत्मज्ञान से जो लाभ और आत्मज्ञान आनंद उठा सकता है वह किसी दूसरे ज्ञान में नहीं उठा सकता। मनुष्य अपने इस आत्मज्ञान से जो लाभ और आनंद उठा सकता है वह किसी दूसरे ज्ञान से नहीं उठा सकता। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कार्य और परम पुरुषार्थ अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान है और कुछ नहीं। मनुष्य जितना अपने को जानता है उतना ही नहीं है, वह अपनी शक्तियों को जितना जानने का जतन करता है उतना ही वह प्रकट होती चली जाती है। बहुत बड़ी बात है। तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा कार्य है अपने को जानना। इस आत्मज्ञान के विषय में हमेशा तत्पर रहना, है ना। सच्चा ज्ञान प्राप्त करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ गुरुदेव लिखे। मनुष्य अपने इस आत्मज्ञान से जो लाभ और आनंद उठा सकता है वह किसी दूसरे ज्ञान से नहीं उठा सकता। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कार्य और परम पुरुषार्थ अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञान है और कुछ नहीं। मनुष्य जितना अपने को जानता है उतना ही नहीं, वह अपनी शक्तियों को जितना जानने का जतन करता है उतना ही वह प्रकट होती चली जाती है। मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम है प्राण शक्ति। मनुष्य की बहुत बड़ी शक्ति का नाम है प्राण शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है ना। इस आत्मा की दो अद्भुत शक्तियां हैं, एक का नाम है प्राण और दूसरे का नाम है मन। मनुष्य आत्मा की दो अद्भुत शक्तियां हैं, एक का नाम है प्राण और दूसरे का नाम है मन। वास्तव में प्राण, मन और आत्मा तीन एक ही है। तो इस मनुष्य शरीर में एक का नाम है प्राण, दूसरे का नाम है मन। वास्तव में गुरुदेव बतला रहे हैं प्राण, मन और आत्मा तीनों एक ही है। जैसे मिर्चा और उसकी तीताई, लाल और उसकी ललाई दोनों एक ही है ना। मिर्च की ललाई हो, मिर्च का लालपन हो, मिर्च की तीताई हो, मिर्च कहने से उसके अंदर जो है सब एक ही है। तीताई और ललाई उसी का गुण है। ठीक उसी से आत्मा और उसकी प्राण शक्ति या मनोबल तीनों एक ही हैं। आप चाहे मनोबल कहिए या प्राण शक्ति कहिए, यही शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी का यह गुण है। प्राण और मन दोनों आत्मा के साथ रहते हैं, प्राण और मन दोनों ही आत्मा के साथ रहते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात हो गई। तो आगे कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।